जगन्नाथ धाम की जय हो, जगन्नाथ भगवान की जय हो, श्री गोवर्धन नाथ की जय हो, गोवर्धन भगवान की जय हो, श्री गिरिराज जी महाराज की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज जी की जय हो। राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्री राम नाम वरानने। आपदाम परहर्तारं दातारां सर्वसंपदां लोकाविरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं त्रिलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदयानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्त्रवैः सर्वेदे संगपतकर्मोपनिषदैर्गायन्ति यमसामगा ध्यानवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वंशी विभूषितकरानवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् किमपि तत्त्वमहं न जाने। हे ठाकुर जी, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। बद्री विशाल भगवान, मैं आपकी श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ सारे जगत के सभी प्राणियों की तरफ से, और सत्संग के माध्यम से सभी जितने भी श्रद्धालु जुड़े हैं सबकी तरफ से आपके श्री चरणों में हाजिरी लगाते हुए बारंबार दंडोत प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, आपके श्री चरणों की भक्ति का दान मिले। हे प्रभु, सद्बुद्धि का दान मिले। भगवान बद्रीनाथ जी के कपाट अभी थोड़ी देर में खुलने वाले हैं। श्रीमान रावल जी जो मुख्य पुजारी जी हैं वो सभी लोग तैयार हैं। वेद पाठी जी, श्रीमान रावल जी, श्रीमान धर्माधिकारी जी, श्रीमान वेद पाठी जी और सभी श्रद्धालु जितने भी हैं वहाँ पर भगवान के सेवक सब भगवान की सेवा के लिए तत्पर खड़े हैं। वेद मंत्र उच्चारण हो रहे हैं और वेद मंत्रों की ध्वनि सुनाई देती है। भगवान श्री हरि के श्री चरणों में खड़े होकर के वहाँ से जो वहाँ पर हाजिरी लगाते हैं उनका आनंद का वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। उनको कैसा अनुभव हो रहा होगा जो भगवान के श्री चरणों में वहाँ पर खड़े होकर के जब वेद मंत्रों की ध्वनि सुनते हैं और भगवान को जब उठाया जाता है तो उस वक्त इतना आनंद होता है, ऐसा लगता है कि वास्तव में हम वैकुंठ धाम में हैं। ये महसूस होता है, ये हृदय में इस प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती हैं कि अरे हम कहाँ थे, हम कहाँ थे। और आज हमें हमारे वास्तविक सत्य का परिचय हुआ है। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। हरिओम, जय बद्री विशाल। ऐसे ही वो जो रथी है, जो अंतरात्मा है, वो परमपिता परमेश्वर को मिल सकती है और सारथी बाहर, सारथी अंदर नहीं जा सकता। फिर उसकी बुद्धि की अंदर वहाँ पर पहुँच ही नहीं है। तो इसीलिए ये मन, ये इंद्रियां और ये इस तरह का जो हमारा सारथी भी है, अगर सही में देखा जाए तो ये सहयोगी तो जरूर हुए हमारे को उस अंतर आत्मा की, हमारे उस दिव्य परमात्मा के लोक की, उस दिव्य लोक की यात्रा में ये सहयोगी हैं, ये साधन हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, उस मोक्ष के द्वार तक अंतःपुर जो भगवान का महल है वो वहां तक तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर अंदर जाना रथी को ही पड़ता है, आत्मा को ही पड़ता है। वही जाएगी और कोई नहीं जा सकता। शुद्ध बुद्धि जो होगी वो ले जा सकती है, और अगर नशे वाली बुद्धि होगी तो वो घुमाती रहेगी घोड़ों को इधर उधर, इंद्रियों को, और मन भटकता रहेगा। और फिर हमें हो सकता है कि इस संसार में इस तरह से राग और द्वेष उत्पन्न होता रहे तो फिर हम भटक गए। इसीलिए उन यात्राओं को करते हुए, आंखें खोलते हुए, इस जगत की यात्रा करते हुए, इस जगत में रहते हुए, भली भांति कर्तव्य का पालन, निस्वार्थ कर्म करते हुए, निस्वार्थ सेवा भाव अपने हृदय में धारण करते हुए हम अंतापुर में प्रवेश कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पर हमारे सगे संबंधी, उनसे भी हो सकता है, जैसे हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, हो सकता है इनसे लड़ाइयाँ हो, युद्ध हो सकता है। जिस सगे संबंधी, जैसे यात्रा करते समय रेल में भी किसी से लड़ाई हो सकती है, रिक्शे वाले से जैसे हो गई, तो उससे सीखना है कि अब ये जो अंतर की यात्रा प्रभु के साथ जब साक्षात्कार होने वाला है, तो यहाँ पर भी अभी हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, बुद्धि, ये सब चित्त, अहंकार, सब कुछ जो है इनसे भी युद्ध होने वाला है।
तो याद रखिए, भली भांति आंखें खोल के और प्रभु का सेवा और सुमिरन करते जाएं। तो इसीलिए जैसे बोलता हूं मैं कई बार कि नजरों को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। नजरों को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। अब फिर वहां बात आई कि आंखें खोलनी है, आंखें बंद नहीं करनी, नजरों को बदलना है, नजारे बदल जाएंगे। और सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। और किस्तियों को बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। इसी जगत में रहना है। यहाँ कोई बलकल वस्त्र नहीं पहनने की जरूरत पड़ेगी, कोई जटाई नहीं रखनी, कोई कुछ नहीं। बस आपको अपनी दिशा थोड़ी सी चेंज करनी है और नौका वही रखनी है। रहना संसार में ही है, इसी शरीर में से, इसी जगत में से सारे कर्म कर्तव्य का पालन करते हुए बस उस कोने में से जाने के बजाय दूसरे कोने में जहां जाना है, बस उस नाव का मुख उस तरफ करना है, उसकी दिशा उस तरफ करनी है। नाव नहीं बदलनी, कोई कुछ नहीं करना। बस आप अपने आंखें खोलें, इस जगत को देखें। बहुत खूबसूरत है, परमात्मा की रचना है। परमात्मा के सर्व विधान मंगलमय होते हैं। इसलिए मंगलमय विधान को नमस्कार करते हुए भगवान श्री हरि के श्री चरणों में बारंबार अपनी श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के साथ हाजिरी लगाते हुए बलभद्री विशाल भगवान की जय, यही मंगल कामना करते हुए सबके लिए सर्वे भवन्तु सुखिना की कामना करते हुए आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो, भगवान की श्री चरणों में अनन्य भक्ति का दान मिले और सद्बुद्धि का दान मिले। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। बस आज इतना ही। राम राम। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय